सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 13 में होमवर्क। होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 30
31, 34, 35, 36, 37, 38। तो चलो फटाफट से इनकी स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ बुक वाले। तो चलो पहले खोलो क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। फास्ट फूड लिमिटेड पब्लिक कंपनी ने इशू करा एक प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग है 10,000 इक्विटी शेयर, 50 रुपये का एक है। गाइस फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा करूँगा क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। 10,000 शेयर है, 50 रुपये का एक है, ऐसे ऐसे पैसा आ रहा है हमारा। राम एक होल्डर है, होल्डर मतलब होता है जिसने हमारे शेयर होल्ड करे हुए हैं, मतलब हम लोगों ने राम को इतने शेयर अलॉट करे हुए हैं। होल्ड मतलब होता है अलॉट करे हुए हैं। 500 इक्विटी शेयर, क्लास आपको मालूम है, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स, मतलब ये भी नहीं दे पाया और ये भी नहीं दे पाया। These 500 shares were forfeited by the board of directors and 300 आउट ऑफ दीज शेयर्स, 500 में से 300 शेयर मैंने सब्सिक्वेंटली तुरंत ही मैंने रीइशू कर दिए 55 रुपये के हिसाब से। एंट्री करके दिखाओ कैश बुक में और जर्नल में, ठीक है जी। चलो फटाफट से क्वेश्चन का डायग्राम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 30, ठीक है। आप लोगों ने जिसने ये क्वेश्चन होमवर्क वाले कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो फटाफट से देख लीजिए। मेरे 10,000 मेरी कंपनी के पास शेयर्स हैं और मेरी कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है, 50 रुपये का है, ठीक है ना। अभी इसमें हमारा कोई प्रीमियम नहीं है। 15-10 15-10 करके पैसे आ रहे हैं। 15-10 15-10, ठीक है। सर्कल में डालने की हैबिट आप लोग बना लो। सर्कल में डालने का मतलब है फेस वैल्यू। अब एक लड़का है राम, जिसके पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं 500। उसने मुझे दोनों कॉल्स नहीं दी, मतलब उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, और उसके शेयर्स को तुरंत क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। मतलब ये कि यहाँ पर मैं एरो बना लेता हूँ, इसका मतलब होता है फॉरफिट। और जिसमें से मैंने, हमारी कंपनी ने 500 में से ना 300 शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। कितने रुपए के हिसाब से, 55 रुपये के हिसाब से मैंने रीइशू कर दिए एट द रेट 55, ठीक है ना। इसने ये नहीं बताया फुल्ली पेड अप है, कॉल्ड अप है, क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको प्रायोरिटी लेनी होगी, या तो पेड अप या कॉल्ड अप। अगर आपको पेड अप गिवन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर आपको पेड अप गिवन नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉल्ड अप। क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को, कॉल्ड अप लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। आपको बनाकर दिखाना है कैश बुक और जर्नल, कैश बुक और जर्नल। तो गाइस मैं जल्दी से एक काम करते हैं, एंट्री हमारी इतने में हो जाएंगी। कैश बुक में नीचे बनाऊंगा, ठीक है ना गाइस। कैश बुक में नीचे बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। कैश बुक हम लोग नीचे बनाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मेट इस तरीके से हमारा बन जाएगा जल्दी से। ये फॉर्मेट बन गया। एक लेजर फोलियो का भी ले लो यार, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है जी। ये हमारा बन गया। एक यहाँ पर ये भी ले लीजिए। और कैश बुक यहाँ पर ये लिखना मत भूलना, बैंक कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिखना भी मत भूलना, ठीक है। या बाकी सारी आप लाइनें लिख लेना। और यहाँ पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इधर से हमारी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है गाइस। इधर से एंट्री हो जाएंगी, ये हमारा कैश बुक हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं, फटाफट से बताओ। पहले पैसा आएगा तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा, 1.5 लाख रुपये पैसा आएगा। और क्लास आपको मालूम है इक्विटी की। तो फटाफट से बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गाइस, पैसा बैंक में आ रहा है ना, तो यहाँ पर तो मैं कैश बुक बना रहा हूँ, तो पैसा बैंक में जाएगा ना इधर। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए हमारे, 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब हम लोग इस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक की जगह यहाँ पर लिख लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए, पूरे के पूरे हमारे 1.5 लाख रुपए हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पूरे के पूरे हमारे 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। मुझे लग रहा था मुझे कैश बुक नहीं बनाना, इसलिए मैंने बैंक को यहीं पे डेबिट कर दिया था। कोई बात नहीं गाइस, ये छोटा सा एरर है, आप लोग उसे सही कर लेना, ठीक है ना। बैंक को सही कर लेना। यहाँ पर ले देना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कंपनी पैसा मांगती है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कंपनी कितना पैसा मांगेगी, 1 लाख रुपये मांगेगी। तो लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मांगेगी सर, उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी 1 लाख। 1 लाख मांगेगी तो क्या कंपनी के पास 1 लाख आ जाएंगे? यस सर, टिक हो रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख मांगेगी फर्स्ट कॉल के, तो लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मांगेगी, 1.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। कंपनी 1.5 लाख रुपए मांगेगी। गाइस एक बात याद रखना,
इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पेपर में हिट करते हैं, जो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो लगातार देखना, और आज की वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आने वाली है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आने वाली है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को गलती से बिना स्किप मत करना। अगर आपको लगता है कि एंट्री आपको आ रही है तो स्किप करना, वरना स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे भले ही वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड में सुन लीजिए, लेकिन स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कुछ काम की बातें बताता रहूँगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख मांगे, 1.5 लाख मांगे, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कट का मतलब ये है कि 500 मल्टीप्लाई 15, 15 पंजे 75, मतलब 7500 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। आपने मांगे 1.5 लाख रुपये, लेकिन 1.5 लाख में आपके पास 7500 रुपीज़ आपके पास नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे फिर? 1,42,500। आपने मांगे 1.5 लाख, लेकिन आएंगे कितने? 1,42,500 रुपये। तो लिखो टू, बैंक में डाल दो 1,42,500। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये? 1,42,500। सर आपने कॉल्स इन एरियर को तो डेबिट करा ही नहीं, कॉल्स इन एरियर को। एक बात बताओ, मैं अभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ना कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना ही नहीं है, मतलब ये कि आपको ओपन करना ही नहीं है। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद कंपनी पैसे मांगेगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 1 लाख रुपये मांगेगी, 1 लाख मांगेगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट के बाद कौन सी थी हमारी? ये फाइनल थी ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितना पैसा मांगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कंपनी ने कितना पैसा मांगा है? 1 लाख रुपये कंपनी ने मांगे हैं। कंपनी ने मांगे हैं 1 लाख रुपये। तो क्या कंपनी के पास 1 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, दोबारा कट लग रहा है। कट लगने का मतलब है कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब है कि 5,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं। तो कितने रुपये देने का वादा कर रहे हैं? वादा नहीं, मतलब दे रहे हैं 95,000 रुपये। तो लिखो टू शेयर फर्स्ट के बाद हमारी कौन सी है? फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपये? 95,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर ली। इस वाले नीचे जो एरो आ रहा है ना, इसका मतलब है कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर ली। और फॉरफिट करने की आप लोग एंट्री जानते ही हो। फॉरफिट करने की आप लोग एंट्री जानते ही हो। क्या करते हैं फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है? कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? रेड पेन से करके दिखाते हैं, रेड पेन से 500। और कितने आप लोगों का कॉल्ड अप है? अभी तक कितना पैसा कॉल्ड अप हो चुका है? सर पूरे के पूरे आपके पैसे कॉल्ड अप हो चुके हैं 50 रुपये। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने हो गए? 25,000 रुपये। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू जो पैसे नहीं आए और टू जो पैसे आ गए। अब मुझे बताओ कौन कौन से पैसे नहीं आए? टू हमारे पास 3 ही तो होने वाले हैं, 3, ये वाले 3 पैसे। अब देखो जो पैसे नहीं आए, कौन कौन से पैसे नहीं आए? सर 15 रुपये ये नहीं आए, 10 रुपये ये नहीं आए, मतलब 7500 रुपये ये नहीं आए सर, और आपके 5,000 रुपये ये नहीं आए। तो 7500 नहीं आए, कौन से हैं 7500? कौन से हमारे? ये सर ये फर्स्ट कॉल के हैं। तो यहाँ पे लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए थे, और लिखो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए थे, और जो पैसे आगे थे उसे डाल दो शेयर फॉर फ्यूचर में आंख बंद करके। कहाँ डाल दोगे? आंख बंद करके शेयर फॉर फ्यूचर में। तो बताओ आपने फर्स्ट कॉल के कितने रुपये नहीं आए? सर 7500 नहीं आए। सेकंड कॉल के 5,000 नहीं आए। तो यहाँ लिखो 7500, यहाँ लिखो 5,000। और कितने पैसे आपके पास आ चुके हैं? सर 500 वालों ने मुझे ये 15 10 25 रुपये दे दिए हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करोगे तो निकल कर आएंगे 12,500। और ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर कह लो, या आप ऐसे कह लीजिए कि आपके 500 आपके शेयर है और 50 रुपये का हमारा एक था। तो 500 मल्टीप्लाई 50 कर देना, ये आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। आप ऐसे भी कह सकते हो उसको, ठीक हो, या इसको आप बैलेंस फिगर भी निकाल देना। तो ये होगी हमारी एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर की। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। अब कंपनी इन शेयरों को रीइशू करेगी, लेकिन रीइशू करे कितने? 500 में से 300 शेयर रीइशू करें। तो 300 की एंट्री बताओ क्या बनेगी? सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने यहाँ पर करी थी। मैं बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करने वाला। बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री क्या बनती है बताओ दिमाग से। अच्छा पहले ये बताओ, आपने घाटे पे तो सौदा नहीं करा, ये 50 का शेयर 55 में निकाला, इसका मतलब है कि फ़ायदा हो गया। अगर घाटा होता तो मैं घाटे की एंट्री यहाँ पर कर देता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू आपका जो भी बन जाता इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है? बैंक वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पर जाने वाली है। अब बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या करते हैं हम लोग? आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, आपको करनी नहीं है, ठीक है ना, करनी नहीं है, करके दिखा रहा हूँ, करनी नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। पैसा आपके पास आता तो आप बोलते सर बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये आपके पास आते? 300 मल्टीप्लाई बाय 55। तो आपके पास कितने आते हैं? 5 तिया 15 और 5 तिया 15, मतलब 16,500 रुपये। 16,500 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फ़ायदे में शुगर है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप लोग ये वाला एंट्री करते और फेस वैल्यू यहाँ पर जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने हो गए? 15,000। और यहाँ डाल देते आप लोग 1,500 रुपये। ये एंट्री करते, लेकिन अभी मैं ये एंट्री नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक
में हमारी एंट्री जाने वाली है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, इन दोनों को, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी और एसपीआर को भी। तो यहाँ पर लिखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। तो यहाँ पर लिखो 15,000 और यहाँ पर लिखो 1500। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये कि ये पूरी की पूरी एंट्री पेंसिल कहाँ गई, ये रही, पूरी की पूरी एंट्री मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। हाँ, एक एंट्री आपको करनी है, वो कौन सी करते हैं आपको पता ही है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसमें हम लोग अमाउंट कैसे डालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सर ये कैसे डालते हैं बताओ, आप लोगों का फ़ायदा कितना हुआ था? सर फ़ायदा हुआ था 12,500 रुपये का। ठीक है, आपका क्या कुछ लॉस हुआ है? सर लॉस तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने जो रीइश्यू करे हैं वो थोड़े कम करे हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वर्किंग कर लो। 12,500 का फ़ायदा हुआ, मल्टीप्लाई रीइश्यू आपने सिर्फ 300 करे हैं, फॉरफिट आपने करे थे 500, 300 रीइश्यू करे थे, 500 आपने फॉरफिट करे थे, और लॉस आपका होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए हमारे दोस्तों? ये हो गए हमारे 7500। कितने हो गए? 7500। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। ये हमारी कैश बुक है, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये आएगा आपका 5,04,000। कितना आएगा ये? 5,04,000। तो यहाँ लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,04,000, 5,04,000। ये लो भाई, ये आपकी होगी कैश बुक, ये होगी आपकी एंट्रीज, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, अब इसके बाद करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि होने वाला हमारा। बच्चों आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है? 31। ठीक है जी, आ जाओ 31 पर आ जाओ फटाफट से। चलो, ये तो अभी हम लोगों ने वार्म अप क्वेश्चन करा था, वार्म अप। चलो आज 31 पर आ जाओ फटाफट से। 31। चलो गाइस जल्दी से पढ़ो, इसको खुद से रीड करो, फटाफट से रीड करो। 31 में है क्या? कुछ भी नहीं है। इसमें जो नया पॉइंट है ना, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। नया पॉइंट ये है, पास जर्नल एंट्री, ये तो सर पुराना पॉइंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनाकर दिखाओ। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनाकर दिखाओ। ये 2 अकाउंट आ गए हैं, ये बनाकर दिखाने बस मेरे लिए। यही एक मतलब कह सकते हो कि एक आप लोगों के लिए एक पॉइंट है जो कि आपको सीखना है। ये 2 चीज़ आप लोगों से नहीं मांग रहा है। बाकी 20,000 शेयर है, 10 रुपये 100 रुपये का एक है, 4 बार में आ रहे हैं। एक शेयर होल्डर था, 300 शेयर इक्विटी के थे उसके पास, डिड नॉट पे द कॉल्स मनी, नहीं दे पाया, उसको शेयर फॉरफिट कर ले गए, और 300 में से मैंने 200 शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने रुपये के हिसाब से? फुल्ली पेड रीइश्यू करे 60 रुपये के हिसाब से। क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है, 4 बार में आ रहे हैं, 25, 25, 30 और 20, 25, 25, 30 और 20, 25, 25, 30, 20, 25, 25, 30, 20। ठीक है, उसके बाद एक शेयर होल्डर है, उसके पास मेरी कंपनी के 300 शेयर हैं, वो मैं कॉल मनी नहीं दे पाया, मतलब ये नहीं दे पाया और ये नहीं दे पाया। और 300 में से मेरी कंपनी ने जो शेयर आगे जो रीइश्यू करें, वो मात्र 200 ही शेयर रीइश्यू करें। कितने शेयर रीइश्यू करें? 200 शेयर रीइश्यू करें। कितने रुपए के हिसाब से? एट द रेट 60 फुल्ली पेड अप। 60 फुल्ली है, फुल्ली मतलब ये कि वो 100 में इशू कर सकती थी, लेकिन 60 में रीइश्यू करी है। इसका मतलब है कि उसका 40 रुपये का क्या होने वाला है? घाटा होने वाला है इस बार। आप में मतलब आप चाहो तो फटाफट से नहीं एंट्री कर सकते हो। देखो मैं तो करके दिखाऊंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं। आप लोग फटाफट से, आप लोग ना आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के आप लोग खुद से अपनी कॉपी में इनकी एंट्री करो, प्रैक्टिस जल्दी से करो। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। इसमें टाइम नहीं लगाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, टाइम नहीं लगाना। तो बताओ पहले फटाफट से पैसा आएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी 50, हमारे पास 5 लाख रुपए आएंगे। तो फटाफट से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, उसके बाद कंपनी मांगेगी 20,000 मल्टीप्लाई 25, कंपनी वही 5 लाख मांगेगी और पूरे के पूरे 5 लाख आ जाएंगे। तो मांगती है पैसे, तो कैसे मांगती है? इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने मांगे 5 लाख, कंपनी बस पूरे के पूरे 5 लाख आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए, 5 लाख। अब कंपनी कितने पैसे मांगेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, कंपनी 6 लाख मांगेगी। किस कॉल के, फर्स्ट कॉल कंपनी 6 लाख मांगेगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी मांगेगी 6 लाख रुपए। लेकिन क्या 6 लाख रुपए आ जाएंगे, यहाँ पर छोटा सा कट लग रहा है। कट का मतलब ये 300 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब है कि कितना आ जाएगा, 9,000 या 90,000, एक मिनट रुक जाओ, ये आएगा आपका 9,000। 9,000 रुपये नहीं आएंगे, तो 6 लाख में आपके पास 9,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 5,91,000। सर क्या हमें कॉल इन एरियर ओपन करके दिखाना है? भाई सिंपल है, ओपन करके दिखाना तो CIA को डेबिट कर दो, सिंपल है। सर ओपन करके दिखा दो ना, ओके तो करो, फिर ब्लैक पेन से करो। बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास आएंगे, कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 5,91,000 रुपये आ रहे हैं। भाई 9,000 रुपये नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे, इसको लिख दो CIA अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए की हमारी, 6 लाख रुपए की, बस हो गया। भाई मैंने ये तो डेबिट करा इक्विटी कॉल सीनियर को, और अभी आपसे क्वेश्चन बोलता कि CIA को डेबिट मत करो, तो मत करते आप लोग, सिंपल है। अब क्या होगा, कंपनी पैसे मांगेगी, कितने मांगेगी, 4 लाख। कंपनी 4 लाख मांगेगी, लेकिन यहाँ पर भी कट लग रहा है, तो 4 लाख में ये 6,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे फिर, 3,94,000। तो कंपनी पैसे 4 लाख रुपये मांगेगी तो फाइनल कॉल के मांगेगी, तो लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कंपनी कितने मांगेगी, कंपनी मांगेगी 4 लाख, लेकिन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी 4 लाख मांगेगी, तो क्या 4 लाख आ जाएंगे, 4 लाख नहीं आएंगे। क्यों, 300 मल्टीप्लाई 20 रुपये देने से मना कर रहे हैं, 6,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं, तो हमारे पास 3,94,000 रुपये आ जाएंगे तो आपको पता ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और कितने रुपये आ रहे हैं, 3,06,000 रुपये नहीं आ रहे, 3,94,000 रुपये आ रहे हैं, और 6,000 रुपये आप एक काम करो, यहाँ पर CIA को भी डेबिट कर देना, ठीक है ना, मैंने करा नहीं था। और ये हो गए हमारे 4 लाख, कितना हो गया हमारे 4 लाख रुपये। पेज की थोड़ी सी बचत करनी पड़ रही है क्योंकि हमारा पेज खत्म हो चुका है, तो आप लोग लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट CIA मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट करना 6,000 रुपये से, और बाकी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपये। अब क्या है, अब हम लोग कंपनी के शेयरों को फॉरफिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंपनी के शेयर को फॉरफिट करने वाले हैं। तो मुझे बताओ कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 300। कितना पैसा मांगा जा चुका है, सर पूरे के पूरे 100 मांगे जा चुके हैं, इसका मतलब कि 30,000। कितने नहीं आए, सर ये नहीं आए 30 रुपये, मतलब 9,000 रुपये ये नहीं आए, और 6,000 रुपये ये नहीं आए, मतलब 15,000 रुपये नहीं आए 30,000 में से, ठीक है जी। तो चलो करो, क्या करने वाले हैं बताओ, फटाफट से एंट्री बताओ क्या बनेगी, करो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए, 30,000। टू जो नहीं आया, टू जो आ गया, क्या क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये पैसे नहीं आए। तो कितने कितने नहीं आए, सर वो 9,000 और 6,000 हम लोगों ने भी निकाला था ना, तो वही लिख दीजिए 9,000 और 6,000, 15,000। और कितना पैसा हमारे पास आ गया है, 15,000 रुपये नहीं आए, तो 15,000 रुपये हमारे पास आ गए होंगे, तो बस 15,000 आ गए होंगे। तो ये हमारे कहाँ जाने वाले हैं, शेयर फॉरफिचर में। कहाँ जाने वाले हैं, शेयर फॉरफिचर में। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। अब कंपनी शेयर आगे रीइशू करेगी, उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ, हमारे पास जगह कम हो गई थी। चलिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है, कंपनी शेयर रीइशू करेगी, लेकिन रीइशू कितने कर रही है, 300 में से 200 कर रही है बस, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपये के हिसाब से कर रही है। तो ये कितने करने वाली है, 12,000 रुपये में करने वाली है। कितने में कर सकती थी, 100 में, क्योंकि फुल्ली पेड अप है ना, 100 में कर सकती थी, 60 में करें, 40 का हमारा क्या होने वाला है, घाटा होने वाला है, तो भूलना मत। बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए, 12,000। कितने में कर सकती थी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 20,000 में ये कर सकती थी, 12,000 में ही करें, तो 8,000 का मेरा क्या होगा दोस्तों, घाटा हो गया। घाटा कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफिचर में। कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफिचर में जाने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई। उसके बाद एक एंट्री भूलना मत, आपको पता ही क्या करना है, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कितना अमाउंट जाएगा, इसकी हम लोग कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि पार्टली शेयर रीइशू करें ना। तो मुझे बताओ आपका फ़ायदा कितना हुआ था, सर 15,000 का, तो यहाँ लिखो 15,000 मल्टीप्लाई रीइशू कितने करें, 200, फॉरफिट कितने करें, 300, लॉस कितने का हो गया था आपका, लॉस सर हो गया था अभी हमारा 8,000 रुपये का। तो बता दो कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 0 से 2 0 गए, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 मतलब 5,000,
और ये हो गए 10,000 में से 8,000 के हमारे कितने बचे 2,000। दोस्तों हमारे कितने आने वाले हैं, 2,000 रुपये हमारे आने वाले हैं। ये आगे हमारे 2,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो गाइस ये रहा हमारा 31 क्वेश्चन ये रहा, आंसर हमारा ये रहा, क्वेश्चन वो रहा, आंसर हमारा ये रहा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। अगर नॉर्मल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो कि सर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो मैं आपको 10 क्वेश्चन सेंड करूँगा। अगर 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो मैं आपको हमारे लकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जहाँ पर सारे टॉपर बच्चे हैं भारत भर के। तो गाइस उस वाले ग्रुप में आना है तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार अपनी किस्मत को आजमा कर देख लो। एक बार मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो कि सर मुझे टेस्ट देना है, आपका अकाउंट्स का क्या टेस्ट है मुझे बताओ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आपको जैसे ही टेस्ट मिलेगा उसके 5 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई करके देना है। उसके बाद 1 मिनट भी आपको ऊपर नहीं मिलेगा। 1 मिनट भी अगर आपने लेट कर दिया, 1 मिनट भी लेट कर दिया ना, तो आपको नॉर्मल ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे हैं। नॉर्मल ग्रुप नॉर्मल बच्चे, सुपर ग्रुप सुपर बच्चे, फैसला आपके हाथ में। और अगर आपने अभी तक बहुत बढ़िया सा कुछ अच्छा सा हमारी वीडियो को देखकर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ कमेंट नहीं करा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, आपके कमेंट को सबसे ऊपर रखा जाएगा। दुनिया आपके कमेंट को पढ़ेगी और आपको याद भी रखेगी, हाँ भाई कोई है। ठीक है गाइस, देखना ये कि कौन सबसे अच्छा कमेंट करने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो यार आप लोग कमेंट तो खुद करा करो। चलिए 34 पर आते हैं। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने कुछ दिन क्या कल ही देखा था, तो ये जो 34, 35 जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 34, 35, 36, 37, 38 मैंने गलती से आपको दे दिए। सर गलती से क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मांग रहा है आपसे, प्रिपेयर शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, मतलब बैलेंस शीट मांग रहा है आप लोगों से। ध्यान से देखो, बैलेंस शीट मांग रहा है। 35 में भी क्या मांग रहा है आपसे, बैलेंस शीट। 36 में भी क्या मांग रहा है आप लोगों से, बैलेंस शीट। अभी मैंने आपको जब करवाई ही नहीं है तो आप कैसे कर दोगे बताओ? तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको फिलहाल के लिए नहीं करने हैं। सर आपने होमवर्क दिया था, सर आपको पढ़ के देना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट वाले नहीं करने, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले आपको करना ही नहीं है। ठीक है ना। और एक 39 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों से बस एंट्री मांग रहा है, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। ये रहेगा आप लोगों के लिए 39 क्वेश्चन होमवर्क। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको फटाफट से करके दिखा दो, अगर चाहते हो तो। लेकिन आप लोगों के लिए रहेगा ये होमवर्क 39। सर देख लो सर बैलेंस शीट तो नहीं है ना, हाँ बैलेंस शीट नहीं है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है 39। ठीक है ना। आपको खुद से इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पर करके भेजना है। अब उसके आगे चलते हैं। मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिया था, 41 करवा दिया था, 42 करवा दिया था। ठीक है, 43 से हमारे क्वेश्चनों की आगे अब दुनिया चलने वाली है 43 से। लेकिन 43 भी आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क रहने वाला है। ठीक है ना, होमवर्क रहने वाला है। हम लोग यहाँ से करने वाले हैं आज, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे इधर से। फॉरफीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अगर हम लोगों ने शेयर इशू करें प्रीमियम पर तब हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो चलो मैं इस वाले पेज को संभाल कर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कभी आने वाले टाइम में ना ये क्वेश्चन करवाने हैं 34, 35, 36, 37, 38। तो मैं इसको साइड रख लेता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग करने वाले हैं 44। चलिए 44 करते हैं। पढ़ो मेरे साथ साथ, पढ़ो फटाफट से, पढ़ो मेरे साथ साथ। अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड ने इश्यू करें 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक है और प्रीमियम 10% है। 10 रुपये का एक है, 10% इसका मतलब है कि ये हो गया हमारा +1 11 रुपये का। पैसे कैसे कैसे आने हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, प्रीमियम का एक है, इसका मतलब है कि 3 + 1 का है, और 2 रुपये यहाँ पर हैं, 2 रुपये यहाँ पर हैं। होल ऑफ द इश्यू वॉज कॉल्ड। अरे यार एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ मैंने छुड़वाया है, मुझे लग रहा है उस क्वेश्चन में कुछ और भी था। अरे हाँ वही तो कह रहा हूँ। 31 क्वेश्चन में गाइस हम लोगों से ये भी तो मांग रहा था, शेयर कैपिटल अकाउंट और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये तो मेरे से रह ही गया, तो पहले फटाफट से इसको करना सीख लो, जल्दी से करते हैं इसको। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर आप पढ़ते हो आप ही भूल जाते हो। अरे भैया मुझे बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ें मेरे से रह जाती हैं। तो चलो ये काम करते हैं, फटाफट से आते हैं। 31 जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी से ही आपको क्या बना के दिखाना है मुझे, कहाँ गया, ये रहा। आपको बनाकर दिखाना है मेरे को शेयर कैपिटल अकाउंट और एक फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब देखो पहले बनाऊंगा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट, तो पहले यहाँ पर आप लोग इधर बना लीजिए, जल्दी से बनाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये बनाओ। थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्यों? क्योंकि बताऊंगा आप लोगों को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो इसमें आपको डेट का कॉलम नहीं बनाना, सीधा आपको बनाना पर्टिकुलर्स और ये अपना अमाउंट डाल देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हालांकि लेजर जब भी बनाते हैं ना तो आपको एक लेजर फोलियो जरूर क्रिएट करना पड़ता है, तो आप लोग चाहो तो लेजर फोलियो को क्रिएट कर लेना, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स और ये लेजर फोलियो और ये आप लोगों का हो जाएगा अमाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में हमें आ रही है। तो ये आप लोगों का हो गया फॉर्मेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग सीधा अपनी सारी एंट्रियों पर आओ, जहाँ जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ रहा है उसको टिक कर लो। जैसे कि जहाँ जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, ठीक है ना। देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो एक तो ये आ रहा है, तो इसको मैं लेकर जाने वाला हूँ। और कहाँ आ रहा है, एक सर ये आ रहा है, इसको मैं लेकर जाने वाला हूँ। और कहाँ आ रहा है सर, एक आ रहा है हमारा यहाँ पर 6 लाख, तो मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ। और कहाँ आ रहा है यहाँ पर, एक सर आ रहा है आपका ये रहा, मैं इस 4 लाख को लेकर जाने वाला हूँ। और कहाँ आ रहा है सर, और एक देखो यहाँ पर आ रहा है डेबिट साइड में, मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ। जब भी डेबिट साइड में आएगा तो मैं इन तीनों को लेकर जाऊँगा। कैसे समझाऊँगा, अभी रुक जाओ 1 मिनट। इसमें देखो ध्यान से, ये आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको लेकर जाने वाला हूँ। बस जहाँ जहाँ पर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल उन सबको लेकर जाने वाला हूँ। अब इनको लेकर कैसे जाते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, इसको पता क्या बोलते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना लिख लीजिए यहाँ पर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना, इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना। कैसे करते हैं जर्नल से लेजर पोस्टिंग, कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको मैं एक ही बार में इन नटसेल एक ही बार में करवा दूं तो देखो ऐसे है। देखो ध्यान से, मुझे ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल लेकर जाना है। अब ध्यान से देखो, इस एंट्री को ध्यान से देखो, मेरे शब्दों पर फोकस करना, क्या बोल रहा हूँ, एंट्री को ध्यान से देखो। एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं इसी के लेजर में जाऊँगा। लेजर में, लेजर हमारा ये है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं इसके क्रेडिट साइड में लिखूंगा क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड ये रही। तो एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं इसके क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड लिखता हूँ। मतलब उसके नाम के खाते में उसका नाम कभी नहीं लिखता। अगर मैं इसका लेजर बना रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो पूरे लेजर में कहीं भी ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके रिवर्स में देखो, डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख रुपये। क्या लिखने वाला हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं इसे क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए। क्या लिखने वाला हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद आगे चलो, यहाँ पर देखो एंट्री में क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो मैं लेजर में जाऊँगा क्रेडिट साइड में, लेकिन क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखने वाला हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए थे, मैंने देखा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, 6 लाख रुपए। कितने रुपए थे हमारे ये, 6 लाख रुपए। उसके बाद चलो आगे 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 आगे। अच्छा ये भी देख लेना ध्यान से, कहीं यार इक्विटी शेयर कैपिटल रहना चाहिए भाई, ये भी ध्यान से देख लेना। अच्छा यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट 4 लाख, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख, इक्विटी शेयर मैं सीधा लिख रहा हूँ फाइनल कॉल 4 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलो। अब देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, इस बार डेबिट हो रहा है, तो मैं लेजर के डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, जितने भी इसके रिवर्स में आइटम लिखी है, रिवर्स में जितनी भी लिखी हो सारी लिख देना, 1 2 तीनों लिखी है, तो अब तीनों की तीनों लिख देना। मतलब ये कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और शेयर फॉरफीचर, ये तीनों लिख दो, 9,000 6,000 15,000, तो फर्स्ट सेकंड शेयर फॉरफीचर तीनों लिख दो, फर्स्ट सेकंड शेयर फॉरफीचर। तो लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अच्छा एक चीज़ हम लोगों से गलती हो गई, गलती नहीं हुई है, मैं आपको वैसे बाद में बताता, यहाँ पर ना बाय बाय भी लिखो यार, बाय 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 बाय, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखो 2 2 2, ऐसे करते हुए लिखो आप भी, ठीक है। तो ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और एक चीज़ और लिखी थी ना, शेयर फॉरफीचर, तो इसको भी ले जाओ, शेयर फॉरफीचर को भी ले जाओ, यहाँ लिखो 2 शेयर फॉरफीचर। अमाउंट कितना था, अमाउंट देख लेते हैं, 9 6 15,
9 6 15। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर में बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अभी थोड़ा सा और आगे चलो। एंट्री में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो वैसे क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा? डेबिट वाले जितनी भी आइटम है, मतलब बाय बैंक और बाय शेयर फॉर फ्यूचर, बाय बैंक और बाय शेयर फॉर फ्यूचर, बाय बैंक और बाय शेयर फॉर फ्यूचर। तो कितना कितना था मुझे देखना पड़ेगा, 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ और भी है, नहीं हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो इसको मैच कर लेते हैं। और टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 12,000, 8,000। दोस्तों ये तो आ रहा है आपका 20,20,000, 20,20,000। तो ये भी कितना आएगा आप लोगों का फिर? 20,20,000। लेकिन दोस्तों ये हमारे यहाँ पर 3 आइटम आ रही हैं बस, 9,000, 6,000, 15,000। तो बाकी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आने वाला है हमारा? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा डिफरेंस हमारा? ये आएगा आप लोगों का 19,90,000। क्या आएगा आप लोगों का? 19,90,000, 19,90,000 टोटल हो गया हमारा ये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। ऐसे बनता है हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक चीज़ और मांगी थी, रुक जाओ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्या मांगी थी? फॉरफिटेड, लिखो यहाँ पर नाम लिखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है ना। सेम ऐसे बनाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेजर आपको पता है, लेजर सेम ऐसे ही बनेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का सेम वैसे ही बनाओ। हाँ, लेजर फोलियो को क्रिएट कर देना क्योंकि ज़रूरी माना जाता है, और ये लेजर फोलियो का हो जाएगा। हर लेजर में ना आप लेजर फोलियो का क्रिएट करा करो, हर लेजर में लेजर फोलियो का जरूर क्रिएट करा करो। और यहाँ पर आप लोग डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट लिखने की आदत बनाओ। अब देखते हैं एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। इधर तो कहीं होगा नहीं फॉरफिटेड शेयर वगैरह, इधर तो कहीं होगा नहीं, नीचे होगा, ठीक है ना। इधर आ जाओ। आप लोगों ने जब शेयर फॉरफिट करे थे तो एंट्री में देखो मेरा शेयर फॉरफिचर क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? 15,000 रुपये से। दोस्तों ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पर तीनों मत ले जाना। एंट्री में देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्या हो रहा है? आपने बोला क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? 15,000 रुपये से। तो मैं शेयर फॉरफिचर के क्रेडिट साइड में लिखूंगा, इधर ही लिखूंगा अमाउंट, लेकिन इसके डेबिट वाला। अब डेबिट में क्या नाम लिखा हुआ है? आपको नाम से मतलब है, अमाउंट से नहीं। अमाउंट यहाँ 30,000 है, यहाँ 15,000 है। इस गलती में बिल्कुल मत आ जाना कि आप लोग 30,000 लिख दोगे। आप ये देखो ना, अकाउंट कौन सा बना रहे हो? सर ये वाला बना रहा हूँ, शेयर फॉरफिचर। तो अमाउंट भी आप ये वाला लेकर जाओगे, 15,000 रुपये। अच्छा, इसका मतलब ये है सर शेयर फॉरफिचर क्रेडिट है 15,000 रुपये, तो मैं से क्रेडिट साइड में जाऊँगा। मैंने बोला हाँ, लेकिन डेबिट साइड वाला लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? बाय इक्विटी शेयर, क्या था? कैपिटल था ना, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और अमाउंट कितना था हमारा? 15,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें करना क्या है? अब यहाँ पर आपको देखना है, इधर देखो कहीं और तो नहीं है शेयर फॉरफिचर? सर हाँ, हमारा शेयर फॉरफिचर एक हमारा यहाँ पर भी है। एंट्री में देखो शेयर फॉरफिचर कितना हो रहा है? डेबिट। कितने रुपये से हो रहा है? 8,000 से। भूलना मत, अमाउंट आपको शेयर फॉरफिचर वाला ही लेना है, 8,000 रुपये। मतलब ये है कि शेयर फॉरफिचर डेबिट हो रहा है, तो मैं इसके डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000। तो यहाँ पर लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 8,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कुछ और देख लेते हैं, क्या पता कुछ और भी हो रहा हो सर। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी हो रहा है, शेयर फॉरफिचर हमारा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा? टू कैपिटल रिजर्व 2,000। अमाउंट पता कौन सा वाला? जो लेजर बना रहा हूँ उसके सामने वाला अमाउंट आएगा। तो शेयर फॉरफिचर हमारा डेबिट हो रहा है 2,000 से, लेकिन लिखूंगा क्या? टू कैपिटल रिजर्व 2,000, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस आपका ये कितना आ रहा है? ये 15,000 है, 10,000 है, तो ये ज़्यादा साइड हमारी ये है 15,000 वाली। तो यहाँ पर लिख दो फटाफट से 15,000। यहाँ पर भी क्या लिख दोगे? 15,000। अब बताओ 15,000 में से अगर मैं 10,000 हटा दूंगा, 15,000 में से 10,000 हटा दूंगा तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो उससे क्या बोलने वाले हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। उससे क्या बोलने वाले हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना रुपये आने वाला है? 15 में से 10 के हमारे बचे 5,000 रुपये। कितने बचे हमारे? 5,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह बात समझ में आ गई कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हो चाहे दुनिया का कोई सा भी अकाउंट हो, हमें सर एक बात समझ में आ गई कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। इसको लगा लेना स्टार। क्यों? क्योंकि आप लोगों से लेजर भी कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर मांगे जा सकते हैं। तो आप लोगों को उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने कराई है, एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना इसी तरीके से करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे उस वाले क्वेश्चन पर जो मुझे करवाना था। इसके लिए एक पेज और पलटा जाएगा। क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको पढ़वाते पढ़वाते मैंने शायद रखवा दिया था ना, तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अरे यार कौन सा क्वेश्चन था? बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो।
और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो 44 था, अभी मैं भूल चुका हूँ दोस्तों इसको, एक बार मैं दोबारा से इसको रीड करता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए पढ़ो भाई। 50,000 10 रुपये का एक था, 1 रुपये का हमारा प्रीमियम है, 3 रुपये ये रहा, 3 + 1 ये था, 2 रुपये और 2 रुपये। होल द इशू वॉज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड द ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सभी से पैसा आ गया एक्सेप्ट किसी को छोड़कर। द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी ऑन 500 शेयर, किसी के पास मेरी कंपनी के 500 शेयर्स थे, उसने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसने मुझे कॉल्स के पैसे नहीं दिए और उसके शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है ना, और बाद में लेटर मतलब बाद में कभी इसको रीइशू करा गया 9 रुपये के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपये आ सकते थे, 10 रुपये आ सकते थे, लेकिन आए कितने 9 रुपये, हमारा 1 रुपये घाटा हो जाएगा। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, बस कोई कैश बुक वगैरह नहीं है और कोई अकाउंट वगैरह नहीं है, लेजर वगैरह। तो चलो गाइस इस पर आ जाते हैं 44 पर। चलिए 44, ठीक है 44, 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये का एक था, 1 रुपये का हमारा प्रीमियम था और पैसे आ रहे हैं 3 रुपये, और 3 रुपये 1 रुपये के साथ कितने हो गए 6, उसके बाद 2 रुपये यहाँ 8 और 2 रुपये यहाँ। ठीक है, उसके बाद एक लड़का था, उसके पास मेरी कंपनी के कितने रुपये थे, रुपये नहीं 500 शेयर थे सर, और वो हमें अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दे पाया, बस उसने यही दिया है, ये नहीं दे पाया, ये नहीं दे पाया, ये नहीं दे पाया। ये तो मतलब इतना बेकार इंसान है, पूछे मत, इसको तो मार लगानी चाहिए, कुछ भी नहीं दे पाया। उसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। अरे तो बोल क्या रहा है, मैं होता तो खुद ही फॉरफिट कर लेता। और बाद में रीइशू कर दिए 9 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से फॉरफिट कर दिए, वो भी फुल्ली। गाइस बस इतना क्वेश्चन है, एंट्री करके दिखानी है। क्या आप लोग मैदान में मेरे साथ कूद चुके हो? सर हम लोग मैदान में सर आपके साथ ही हैं, चिंता मत करो। तो चलो फटाफट से आप लोगों को एंट्री करके दिखानी है। तो चलो गाइस हो जाओ स्टार्ट। तो एंट्री इस पेज में मेरे को लगता है कि आ जानी चाहिए, और नहीं आएंगे तो कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से। चलो भाई बताओ भाई, पैसा आएगा 50,000 × 3 मतलब 1.5 लाख रुपए आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इस पैसे को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री आप लोग जानते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पेन की होगी बोलती बंद, पेन की हो गई बोलती बंद। चलिए बेटा मैं हार नहीं मानूंगा, चिंता मत करो, जब तक चैप्टर पूरा नहीं होगा। 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी 50,000 × 4, कंपनी कितना पैसा मांगेगी, 2 लाख रुपए मांगेगी। 4 रुपये मांगेगी ना, तो क्या पैसे, ये हमारे अलॉटमेंट के पैसे हैं। तो कंपनी पैसे मांगेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, रेड पेन कहाँ गया, रेड पेन कहाँ गया, अरे रेड पेन कहाँ गया, ये रहा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। दोस्तों ध्यान से मैं कुछ अभी करवाने वाला हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर रेड पेन से क्यों करवाया, वही तो गेम है ना। 4 रुपये 50,000 रुपये के हिसाब से, मतलब 2 लाख रुपये, 2 लाख मांगे। यहाँ पर जाएगी हमारी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने, 3 रुपये जो सर्कल के अंदर है, मतलब 1.5 लाख रुपये, और प्रीमियम हमारा 1 रुपये का, तो ये कितने हो गए 50,000 रुपये। समझने वाली बात ये हमेशा याद रखना, जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है, बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये जो प्रीमियम है ये ड्यू के टाइम पे आता है, रिसिप्ट के टाइम पे आता है, कहाँ आता है समझ में नहीं आती। हमेशा मेरी बात याद रखना, शेयर कैपिटल मेरा भाई है छोटा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरा बड़ा भाई है। ये दोनों भाई हमेशा एक ही साथ आते हैं, हमेशा एक जगह चलते हैं एक साथ। अब बताओ इस वाली एंट्री में अगर मैं कहीं भी डालता SPR को, तो कहाँ डालता, सर ये रहा हमारा छोटा वाला भाई SC, तो इसके नीचे चिपकाया था मैं 2 SPR। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। जहाँ पर आएगा SC वहीं पर आएगा आपका SPR। अब बताओ क्या हमारे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। क्यों? यहाँ पर कट लग रहा है, मतलब 500 वालों ने आपको ये 4 रुपये नहीं दिए, मतलब आपको ये 2,000 रुपये नहीं दिए। आपने मांगे हैं 2 लाख रुपये, लेकिन 2,000 रुपये आपके पास नहीं आए, तो कितने रुपये आए? 1,98,000 रुपये, 1,98,000 रुपये। सर क्या आपको कॉल से ओपन करके दिखाना है? आपकी मर्जी है भाई, बस CIA को तो डेबिट करना होता है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000
98,000 रुपये। बताओ भाई, अगर आपको 2,000 डेबिट करवाने तो मैं कर देता हूँ, CIA को डेबिट कर देना बस, मतलब कॉल्सिन एरियर को डेबिट कर देना 2,000 रुपये से, और कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। टू क्या था हमारा, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना रुपये, पूरे के पूरे 2 लाख रुपये। मैंने कुछ करा थोड़ी नहीं, बस CIA को डेबिट कर दिया, और क्या करना है। ओपन करना है तो करवा लो, नहीं करवाना मत करवाओ। चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब कंपनी पैसे मांगी अलॉटमेंट, उसके फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी कितने रुपये, 1 लाख। 50,000 मल्टीप्लाई बाय तो 1 लाख मांगेगी फर्स्ट कॉल के मांगेगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितने पैसे मांगेगी, 1 लाख रुपए कंपनी पैसे मांगेगी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 1 लाख। कंपनी 1 लाख मांगेगी, तो क्या कंपनी के पास 1 लाख आ जाएंगे, नहीं सर। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये हमारे पास 1,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 99,000 आ जाएंगे, 99,000। तो एंट्री आपको पता ही है सर, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, और आपको पता है 1,000 रुपये नहीं आएंगे, 1,000 रुपये नहीं आएंगे। तो ये क्या हमारा CIA अकाउंट डेबिट, बस टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए, 1 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब चलो थोड़ा आगे, कंपनी फिर पैसे मांगेगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कंपनी कितने मांगेगी, फिर 1 लाख मांगेगी। कंपनी फिर 1 लाख मांगेगी, किस चीज़ के मांगेगी 1 लाख रुपए, अपने सर फाइनल कॉल के पैसे मांगेगी 1 लाख, फाइनल कॉल के 1 लाख मांगेगी। तो एंट्री आप लोग जानते हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी फिर पैसे मांगेगी 1 लाख। तो क्या 1 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं सर कट लग रहा है, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से आपके पास 1,000 रुपये नहीं आएंगे, फिर से 1,000 रुपये नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 99,000 रुपये आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 और 1,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। तो एंट्री आप लोगों को पता ही है, CIA अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। उसके बाद टू हमारे पास कौन सी कॉल है, टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए, 1 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई, यस सर बात समझ में आ गई। अब क्या होने वाला है, अब कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, देखो ना डाउन वाला एरो आ रहा है, इसका मतलब कंपनी फॉरफिट करेगी। फॉरफिट करने की एंट्री आपको अच्छी तरह पता है, 500 शेयर फॉरफिट करूंगा। अब बताओ मेरा कितना पैसा मांगा जा चुका है, सर पूरे पैसे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो बस 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हमारे, 5,000। अब देखो यहाँ ध्यान से एंट्री करनी है ये वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है कितने रुपये आने वाले हैं सर, ये आने वाले हमारे 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद ध्यान से मैं करने वाला हूँ इस बार SPR अकाउंट डेबिट। सर क्यों करने वाले हो, देखो ना मैंने प्रीमियम का पैसा मांगा लेकिन ये नहीं आया, और मैंने क्या बोला, SPR मेरा जब भी डेबिट होगा एंट्री में, जब मैंने कभी मांगा तो होगा लेकिन यहाँ पर कट लग रहा होगा, मतलब मैंने मांगा लेकिन तुम लोगों ने नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए सर, 500 मल्टीप्लाई बाय 1, प्रीमियम का पैसा कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब है कि 500 रुपये आपने नहीं दिए। तो 5,000 ये हो गए, 500 ये होगी। क्या बात समझ में आ गई, यस सर। उसके बाद जो पैसा नहीं आया और जो पैसा आ गया, जो पैसा नहीं आया, जो पैसा आ गया, यहाँ पर 3 कट लग रहे हैं, तो 3 तो हमारे ये हो गए, ठीक है। और एक आएगा हमारा शेयर फॉरफिचर वाला। तो बताओ कौन कौन से पैसे नहीं आए, सर अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए नहीं आए, सर हमारे पास अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, 3 और 1 4 रुपये नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कट लग रहा है, ये नहीं आया इसलिए मैं इसको ले लूँगा। अगर यहाँ पर टिक लगा होता ना टिक, तो मैं इसको इग्नोर कर देता 1 रुपये को, यहाँ पर कट लग रहा है इसलिए मैं इसको ले लूँगा। 3 और 1 कितने हो गए 4, और 4 मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया 2,000, ये हो गए 2,000, ये हो गए 5 दूनी 10 1,000, ये हो गए 5 दूनी 10 1,000। तो 2,000 1,000 और 1,000, और ये कितना हो गया, जितने पैसे आ गए ये कितने, 5 से 15 हमारे पास 1,500 आ गए, और ये 3 नहीं आए। तो बस 2,000 1,000 1,000 पहले लिखो यहाँ पर। अरे यार यहाँ पे ये लिखना भी तो पड़ेगा, बड़ी समस्या है, लिखने वाली समस्या बड़ी है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो आ गया वो जाएगा हमारा शेयर फॉरफिचर में। तो बताओ कितने कितने हैं, 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000, और कितने पैसे हमारे पास आ गए हैं 1,500। तो गाइस मैच करके देख लेते हैं क्या ये एंट्री मैच कर रही है। 2 3 4 5 5500 हो गई गाइस, इसमें एंट्री मैच हो गई। ये तो फॉरफिचर की एंट्री करी है। अब कह रहा है आगे मैंने री इशू कर दिए, 500 में से कितने शेयर री इशू करें, 500 के 500 कर दिए क्या, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ गाइस कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं है, तो पूरे 500 से री इशू कर दिया। कितने रुपये के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से। 10 पे कर सकता था, 9 पे करें तो बस 1 रुपये घाटा हो जाएगा। तो एंट्री करना आप लोग जानते हो। सर क्या एंट्री करेंगे, हम सर कुछ नहीं जानते। अच्छा ठीक है भाई, मैं तो जानता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं 9 पे फुल्ली पेड अप करा है तो मेरा लॉस होने वाला है। लॉस होगा तो मेरा जाएगा शेयर फॉरफिचर में, टू शेयर
कैपिटल। तो बताओ, मैं 500 शेयर 10 के हिसाब से 5000 में कर सकता था, लेकिन 500 मल्टीप्लाई बाय मैंने 9 रुपये के हिसाब से करा, मतलब 4500 पे मैंने इशू करा, तो 500 का मेरा क्या होगा गाइस, घाटा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद एक एंट्री और करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका अमाउंट निकालने के लिए आप सिंपल एक ही बार में स्ट्रेट कर दो। स्ट्रेट क्यों करना है? क्योंकि आपको जब ये पता है ना, रीइश्यू भी आपने 500 करें हैं, फॉरफिट भी 500 करें हैं, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सीधा आप स्ट्रेट यहाँ पर देखो, आपने फॉरफिट कितना करा था, 1500, लॉस कितना हो गया आपका 500, तो 1500 में से 500 सीधा आप इसको लेस कर दो सीधा, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये 1000 रुपये। कितना आ गया? 1000। तो गाइस ये हमारा पूरा का पूरा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन है और ये गाइस हमारा आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बात बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें। यस सर, हम थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं। चलो भाई 44 हो गया, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। 2 सीट बच रही हैं तो इनको भी इस्तेमाल करा जाएगा पूरा, क्योंकि फिर ये सीट बेकार ही चली जाएंगी हमारी। तो 44 के बाद हम लोग करने वाले हैं, अब कौन सा करेंगे? 44 हो गया, टिक तो कर दें सर, टिक कर दो, टिक। 44 हमारा हो गया। ये आप करने वाले हो होमवर्क, ठीक है। 45 आपका रहेगा होमवर्क। ये भी ना इसी की तरह है 46 का। तो एक काम करता हूँ, दोनों में से ना एक करवाता हूँ मैं, कोई भी एक। चलो एक काम करता हूँ 46 देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर होमवर्क लिखवा दिया और रबड़ मेरे पास है नहीं, तो 46 मैं करवाता हूँ। तो चलो 46 पढ़ लेते हैं फटाफट से गाइस, जल्दी से आ जाओ, इसको पढ़ो पूरे मन से। विक्रम लिमिटेड ने इश्यू करें 50,000 10 रुपये का एक है, 1 रुपये का हमारा प्रीमियम है, मतलब ये हो गया हमारा 10 + 1 11 रुपये का। 3 रुपये ये आ रहे हैं, 4 रुपये आ रहे हैं भले ही, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब है कि सर 3 + 1 का है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर आ रहे हैं, बाकी हमारा बैलेंस है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है 46,000 की हुई है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। किसका है हमारा? ये अंडर सब्सक्रिप्शन। और ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर एक्सेप्टेड, डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल। कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। और शेयर होल्डर होल्डिंग, मतलब जिसको हमने को ने शेयर अलॉट करे हुए हैं 800 शेयर, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल का पैसा दे नहीं पाया। फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं, फर्स्ट कॉल का वो दे ही नहीं पाया, और शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, बाद में रीइश्यू कर दिए 7 रुपये के हिसाब से। लेकिन 8 रुपये हमारा पेड अप है, 8 रुपये हमारा पेड अप है, मतलब है कि 8 रुपये आ सकते थे, लेकिन आए कितने रुपये? 7 रुपये, मतलब 1 रुपये का हमारा क्या हो गया? घाटा। कह रहा कैश बुक बनाओ, एंट्री करो। अब मुझे बताओ कि यार मैं कैश बुक बनाकर दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? सर आपकी मर्जी है, देखो मांग रहा है तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, वरना दोस्तों बार बार कैश बुक बनानी पड़ रही है, बार बार बनानी पड़ रही है, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन कैश बुक वाले ना बहुत कम आते हैं, सीधा स्ट्रेट एंट्री पूछता है वो, लेकिन स्टिल आपको मैं कैश बुक बनाकर दिखाऊंगा और एंट्री भी, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। सर 2 बातें बोल देते हो आप, भाई क्या करें यार, मेरा मन बच्चों वाला है ना आपकी तरह, भाई मेरा भी मन बच्चों वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि करो 46। तो डायग्राम अगर बनाया जाए तो 50,000 मैंने शेयर इशू करे थे, लेकिन पब्लिक ने तो अप्लाई करें सिर्फ मात्र 46,000। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 46,000 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और कंपनी का जो एक शेयर था 10 रुपये का था, और हमारा 1 रुपये का प्रीमियम था, और 3 रुपये हमारे यहाँ थे, और 4 रुपये यहाँ थे, मतलब 3 + 1 यहाँ थे, 6 हो गए, और बाकी 2 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल पे थे, और बाकी बैलेंस हमारे यहाँ थे। कंपनी ने ये वाले पैसे मंगवाए नहीं थे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 6 और 2 8 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं। और एक शेयर होल्डर जिसके पास हमारी कंपनी के थे 800 शेयर्स, वो हमें फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाए, तो ये दे दिया, ये दे दिया, और ये पैसा हमें वो नहीं दे पाया। उसके शेयर यहीं पर ही फॉरफिट कर लेगा। ये पैसा मंगवाया नहीं गया तो उससे तो मतलब ही नहीं है, तो यहीं पर इसको शेयर फॉरफिट कर दिए गए, बाद में इसको रीइश्यू कर दिया गया होगा @ 7 रुपये के हिसाब से रीइश्यू करा गया। लेकिन आपका जो पेड अप अमाउंट है वो कितना है? 8 रुपये। पेड अप कितना रुपये हमारा? 8 रुपये। तो हमें 7 से क्वेश्चन करना है। 8 रुपये हमारे पास आ सकते थे, 7 रुपये में इश्यू करा है, 1 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा? घाटा। 1 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा? घाटा। बनाकर दिखाओ कैश बुक और एंट्री। तो कैश बुक और एंट्री करें भाई? यस सर करें। चलो भाई, तो एंट्री आप लोग इतने में कर देना, एंट्री आप लोग इतने में कर देना। कैश बुक हमारी नीचे होने वाली है, कैश बुक हमारी नीचे होने वाली है। तो गाइज कैश बुक फटाफट से आप लोग यहाँ पर मेरे साथ बना लीजिए कैश बुक, ठीक है। कैश बुक आप लोग मेरे साथ बनाओ फटाफट से। यहाँ पर लेजर फोली बना लो, एक अमाउंट बना लो, एक लेजर फोली बना लो, एक हमारा अमाउंट बना लो। बस यहाँ पर लिखना मत, भूलना मत, बैंक कॉलम भूलना मत, डेबिट भूलना मत, क्रेडिट भूलना मत, पर्टिकुलर रुपीज़ भूलना मत, कुछ भी, ठीक है गाइज। चलो भाई, अब एक चीज़ मैं नहीं भूलूंगा भाई, जो पहले गलती हो गई थी, बैंक वाली एंट्री यहाँ पर करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं कैश बुक ऊपर नहीं बनाता ना, इसलिए दिमाग में स्विच नहीं कर पाता कि कैश बुक भी बनाना पड़ रहा है मेरे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 46,000 × 3 इतना पैसा मेरे पास आएगा, तो कितना आएगा? 46,000 × 3 कितना होता है भाई? ये होता कितना है?
1,38,000 रुपये कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। तो पहले यहाँ डालो, कौन सा इक्विटी है, प्रेफरेंस चेक कर लेता हूँ, नहीं बताया, तो टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट था वो, 1,00,000 कितना था, 38,000, 1,38,000। ठीक है, पैसे आ गया, ट्रांसफ़र करो, फटाफट से ट्रांसफ़र करो आंख बंद करके। सर आंख तो खोलनी पड़ेगी ना, अरे भैया वही कहना चाह रहा हूँ, आंख खोल के जल्दी से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी, कितना मांगेगी, 3 और 1 4 रुपये मांगेगी। 46,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारी फेस वैल्यू है, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनी पैसा मांगती है, मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भूलना मत, ये भाई हैं, जहाँ पर आएगा SC वहीं पे आएगा SPR। ठीक है, तो कंपनी ने मांगे 4 रुपये मल्टीप्लाई बाय 46,000, तो कंपनी ने मांगे कितने, 1,84,000 रुपये। तो यहाँ पर जाएगी हमारी शेयर कैपिटल में गुल्लक में मतलब 3 रुपये जाने वाले हैं, तो 46,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ जाएंगे और 46,000 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा यहाँ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1,38,000 और SPR में जाएगा हमारा 46,000। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये पैसा 1,84 मांगा है, यहाँ पर टिक लग रहा है, इसका मतलब है सारे के सारे पैसे हमारे पास आ गए, सारे के सारे पैसे आ गए 1,84 अलॉटमेंट के नाम के। तो शेयर अलॉटमेंट के नाम के हमारे पास पूरे के पूरे 1,00,000 कितने थे, 84,000 हमारे पास पूरे के पूरे आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब कंपनी पैसा मांगेगी 2 रुपये, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 80, 90 और 92, कंपनी 92,000 रुपये मांगेगी फर्स्ट कॉल के। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितने मांगेगी, 92,000। कंपनी कितने मांगेगी, 92,000 कंपनी मांगेगी। तो क्या 92,000 आ जाएंगे? नहीं सर, कट लग रहा है, मतलब 800 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास ये 1,600 रुपये नहीं आएंगे, हमारे पास ये 1,600 रुपये नहीं आएंगे। तो ठीक है, 92,000 में से कितने रुपये आ जाएंगे फिर? सर 92,000 माइनस कर दो 1,600 रुपये, तो ये आपके पास आएंगे 90,400 फर्स्ट कॉल के नाम के। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल के आपके पास आएंगे 90,400 रुपये। ठीक है ना, इस बार मैं कॉल्स इन एरर को ओपन नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं कह रहा सर, आगे कह रहा है कि शेयर को फॉरफिट कर लो। अच्छा, शेयर को फॉरफिट करते हैं, तो एक काम करते हैं, शेयर को जब फॉरफिट करना ही है तो फॉरफिट करने की एंट्री जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर फॉरफिट करने की एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं और एक रीशू की एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, यहाँ पर वर्किंग हो जाएगी। तो चलो गाइस, यहाँ पर करते हैं फॉरफिट की एक एंट्री करते हैं। हालांकि नंबरिंग मैंने गलत करी है, आपको इस तरीके से करनी है, 1 2 3 4 इस तरीके से करनी है। तो चलो पैसा आएगा, कितने रुपए आएंगे, 800 के 800 शेयर आपने रीइशू कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं कितने रीइशू करें, तो मानूंगा 800 के 800 कर दिए। 800 शेयर पे कॉल्ड अप हमारा कितना था सर, आपने 800 शेयर आपने जब फॉरफिट करें हैं तो आपका जो कॉल्ड अप है वो 3 और 3 6 और आपका 2 रुपये 8 रुपये हमारा कॉल्ड अप रहा है। आपका कॉल्ड अप 8 रुपये रहा है, आपका जो कॉल्ड अप है 8 रुपये रहा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 8 रुपये। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आपका रहा है कॉल्ड अप, 800 मल्टीप्लाई बाय 8 आपका कॉल्ड अप रहा है। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, कौन सा नहीं आया, ये 1,600 रुपये तो नहीं आए थे बस, और बाकी हमारे पास ये रुपये आ गए हैं। अच्छा, जो आ गए हैं ध्यान से, अगर प्रीमियम चिपका हुआ है ऊपर और अगर आ गए हैं तो हमें इसको इग्नोर करना है। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर टिक लग रहा है और ऊपर प्रीमियम चिपका हुआ है तो इसको इग्नोर कर दो, एक है ही नहीं। तो कितने रुपये आपके पास आ गए, 3 और 3 6 और 800 कितना हो गया हमारे पास, 4,800 रुपये। तो बस सिंपल है, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 1,600 रुपये हमारे पास नहीं आए, तो 1,600 रुपये हमारे क्या हैं, फर्स्ट कॉल के नाम के थे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,600 और 2 शेयर फॉरफिचर, कितने रुपये हमारे पास फॉरफिचर में चले जाएंगे सर, ये जाएंगे 6 8 सिंह 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ये मैंने कर दिया फॉरफिचर। अब करते हैं हम लोग रीइशू। मैं रेड पेन यूज़ करूँ क्योंकि ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं करने वाला हूँ रेड पेन का इस्तेमाल। रीइशू करते हैं। अब जब पैसा आप रीइशू करोगे तो ध्यान से एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक वाली ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर करनी है। अच्छा, एंट्री वैसे बनती क्या, जब रीइशू करते हैं आपने 800 मल्टीप्लाई बाय 7 पे रीइशू करा है, मतलब 5600 रुपये में रीइशू करा है। कितने में कर सकते थे, 800 मल्टीप्लाई बाय 8 6400 में कर सकते थे, मतलब ये कि आपका 800 रुपये घाटा हो रहा है। अगर मैं आपको एंट्री वैसे ही करके दिखाऊं, देखो मैं दिमाग से करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको दिमाग से एंट्री करनी है वहाँ, पेपर में ऐसे नहीं करना, पहले करोगे कट करोगे फिर करोगे ना, दिमाग से। दिमाग में एंट्री बनाओ जरा, एक बार बनाओ दिमाग में। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 800 मल्टीप्लाई बाय 7 5600, ठीक है, और 800 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 8 रुपये पर शेयर रीइशू कर सकते थे, तो आपका 1 रुपये का क्या हो गया, घाटा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1 800 घाटा हो गया, वो जाएगा शेयर फॉरफिचर में। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 5600, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 800, टू शेयर कैपिटल 6400 रुपये, यही तो है।
अब बैंक वाले पहले बैंक में डाल दो। टू क्या बोलने वाले हो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, बैंक में कितने पैसे आएंगे, 8 सत्तू 56 रुपये हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है जी, 56 रुपये हमारे पास आने वाले हैं। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 56 रुपये आपके पास आने वाले हैं। ये हो गया एंट्री 56 रुपये आने की। उसके बाद भूलना मत, आप लोगों का 800 रुपये का लॉस भी हुआ है, तो वो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये का हमारा घाटा हो गया, 800 रुपये का। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमारी हो गई। 5600 हमारे पास आ गए हैं और 800 का हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया। अब एक लास्ट एंट्री और करनी है आप लोगों को, जो कि आप इस एंट्री के चैंपियन हो चुके हो। शेयर क्या करने वाले हो, एंट्री फटाफट से बताओ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट लिखना है बस। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे मुझे बताओ, अमाउंट जरा हम लोग निकाल के देख लेते हैं। आप लोगों ने जब शेयर फॉरफिट करे थे तो कितना फ़ायदा हुआ था आप लोगों का, 4800 का। आपका फ़ायदा कितने का हुआ था, 4800 का। इसमें सीधा माइनस कर दो। क्यों, आपने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, क्योंकि आपके 800 के शेयर 800 रीच हो गए और 800 आपने फॉरफिट करे थे। तो जब भी सेम अमाउंट होता है हम लोग उसको ऊपर नीचे लिखते नहीं है। क्यों, लिखने का फ़ायदा ही क्या है, कट जाएगा। तो 4800 में से सीधा लेस करो जितना आपका लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है आप लोगों का, 800 रुपये का। तो 4800 माइनस 800 कितने हो गए हमारे, ये 4000 रुपये। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है, यस सर मैं समझ में आ गया। तो बस ये रहा क्वेश्चन 46 और ये रहा आप लोगों का आंसर। कैश बुक, अरे यार कैश बुक मैंने पूरी तो मैच करी नहीं है, तो कर लेते हैं पहले इसको मैच कर लेते हैं। बस छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स नहीं है, चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ये कितना आ रहा है, 4,18,000, 4,18,000। तो ये भी कितना होगा बाबू, 4,18,000। तो यहाँ पर कर दीजिए आप लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन, 4,18,000 हो गया, सिंपल। ठीक है गाइज, यस सर समझ में आ गया। उसके बाद मेरे पास एक पेज और बच गया, इसको मैं खाली नहीं जाने दूंगा गाइज, इसलिए मैं कुछ तो कराऊंगा भाई, चाहे वीडियो एक आध 10-5 मिनट में ऊपर लंबी हो जाए। 46 हो गया। चलो अब कौन सा करने वाले हैं। माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन उसके बाद कोई सा भी आपको छुड़वा दूंगा, ठीक है। अरे यार ये तो वैसे छुड़वाना तो है ये वाला। तो 47 में इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, 47 होमवर्क रहेगा। और ये भी करवा रखे हैं तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि पेपर में आया क्वेश्चन है ये। तो चलो 49 करते हैं गाइस, फटाफट से आ जाओ। 49 होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ प्लीज़ करते चलना, ठीक है। होमवर्क की फ़ोटो ले लो, पहले फ़ोटो ले लो होमवर्क की, लो ले ली सर। इसकी भी लो, ले ली सर, ले ली ना इसकी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से अधूरा है ये वाला क्वेश्चन, इसका पूरा क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। फ़ोटो ले ली, यस सर। आ जाओ 49 पर। 49 मैं गाइस बुक से नहीं दिखाऊंगा, सीधा डायग्राम बनाऊंगा, समझो डायरेक्ट। अब मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम को ना एक ही बार में समझने की कोशिश करो। अब 49 चलो भाई। लग्जरी कार्स लिमिटेड ने इन्वाइट करी एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 10,000 इक्विटी शेयर, 50 रुपये का 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर। और 50 रुपये का एक है, 50 रुपये का हमारा एक है। और जो आपने इशू करा ये करा है 100 रुपये प्रीमियम पर, 100 रुपये प्रीमियम पर गाइस, 100 रुपये प्रीमियम है, ध्यान से। और एप्लीकेशन हमारी है 75 रुपये की, जिसके अंदर इंक्लूड है 50 रुपये का प्रीमियम। तो इसका मतलब ये कितने रुपये की हमारी, 25 रुपये की है, क्योंकि 50 रुपये का हमारा प्रीमियम है। अब बताओ 50 में से 25 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे, 25 ही बचने वाले हैं। और 100 में से 50 यहाँ पर आ गए, तो ये कितने वाले बचने वाले हैं, 50 बचने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई, ये सर बात समझ में आ गई। The issue was fully subscribed. A shareholder holding 400 shares paid his entire share money at the time of application. जिसके पास 400 हमारे शेयर थे, उसने होल्ड कर रखे थे, उसने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर दे दिया। मतलब ये वाला पैसा भी उसने हमें यहाँ दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। अच्छा उसने मुझे कितना पैसा यहाँ दिया होगा, जरा बताना, यहीं के यहीं बता दो एक बार, कितना पैसा मुझे यहाँ दे दिया होगा, कितना पैसा उसको जो यहाँ देना चाहिए था उसने यहाँ दे दिया। सर ये 75 मल्टीप्लाई बाय 400, 75 मल्टीप्लाई बाय 400, मतलब 30,000 रुपये आपके यहाँ पर आने चाहिए थे, लेकिन उसने पैसा आपको ये यहीं के यहीं दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, ये रहा। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी।
मतलब 300 वाले ने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मतलब ये तो दे दिया लेकिन उसने ये नहीं दी। अब मुझे बताओ ये कितना नहीं दिया। ये तो हमारा एडवांस है, आपको पता है एडवांस, और ये एरियर है, एरियर कितना पैसा नहीं दिया ये। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 75 तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाई 300, 22,500 रुपये उसने मुझे यहाँ पर नहीं दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद हिज शेयर वर फॉरफिटेड, किसके शेयर फॉरफिट करें, इसके या इसके। सर इसके तो फॉरफिट करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि उसने एडवांस दिया है। ये तो भैया इसके तो पैर पूजने चाहिए, पैर इसके पूजो, पूजा करो इसकी, तो ये पैसा एडवांस दे रहा है, इसके तो फॉरफिट कर रहे हो, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपने 300 वालों को फॉरफिट करना है क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया बस, तो 300 वालों को फॉरफिट कर देंगे यहीं पे फॉरफिट कर देंगे, और यहीं की हम लोग आगे रीइशू कर देंगे अगर बोलेगा तो। हाँ बोल रहा है लेटर ऑन रीइशू कर दिए 90 रुपये पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप। 90 रुपये के हिसाब से रीइशू करें लेकिन फुल्ली पेड अप याद रखना। तो बताओ आप 50 पे रीइशू कर सकते थे लेकिन करा कितने पर है, 90 पे। ओ भाई साहब ये तो मज़ा आ गया, मतलब यहाँ पर भी प्रीमियम यहाँ पर भी प्रीमियम। 50 का शेयर आप, हाँ ये बोलता कि मैंने 40 में इशू करा है फुल्ली तो 10 का लॉस हो जाता, लेकिन ये तो 50 का शेयर 90 में रीइशू कर रहा है, तो मज़ा आ गया ना क्वेश्चन में। 40 का फ़ायदा हो गया, यस सर फ़ायदा हो गया, तो बस फ़ायदा हो गया तो यहाँ पर फटाफट से एंट्री कर दो। मेरे पास जगह नहीं है भैया, लास्ट पेज है ख़त्म, तो मुझे जो भी करना है इसी में करना है, ठीक है। तो चलो हो जाओ स्टार्ट। सबसे पहले मुझे तो पैसा मेरे पास कितना आएगा, मेरे पैसा जो बैंक में आएगा कितना आएगा एप्लीकेशन का। सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये आएंगे पैसे आपके पास 75 रुपये। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 75 ये होते हैं 7,50,000। लेकिन गाइस एक बात बताओ, आपके पास 7,50,000 तो आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन 7,50,000 में गाइस ध्यान से देखो यहाँ पर एक टिक लग रहा है, मतलब 750 तो आपके पास आ ही रहे हैं और ये पैसा कुछ एडवांस आ रहा है। ये कितने पैसे थे सर, ये थे 30,000 रुपये। तो मतलब ये कि आपने मंगवाए हैं 750, आपने मंगवाए 750, लेकिन 30,000 फालतू आ रहे हैं। तो कितने रुपए आ रहे हैं, 7,80,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं। 7,80,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7,80,000, 7,80,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर बात समझ में आ गई। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो ध्यान से देखना, एंट्री बहुत ज़ोरदार है ये वाली। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,80,000, लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा मुझे बताओ मेरे गुल्लक में कितने जाएंगे और मेरे गुल्लक में कितने जाएंगे शेयर कैपिटल में, और एक मेरा शेयर कैपिटल के साथ साथ चिपका देना क्या चिपका देना है, SPR चिपका देना। क्यों चिपका देना है? क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रीमियम है। तो मुझे तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये कितने हो गए आपके 2.5 लाख। प्रीमियम में कितने जाएंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब ये जाएंगे 5 लाख। और भूलना मत 30,000 रुपये आपके पास फालतू के आ चुके हैं, एडवांस आ गए हैं। किसके नाम के आ गए हैं? अलॉटमेंट के नाम कर आ गए हैं। किसके नाम के आ गए हैं? ये अलॉटमेंट के नाम के। तो मैं इसको आगे एडजस्ट कर दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट में आगे एडजस्ट कर दूंगा। कितने रुपये एडजस्ट कर दूंगा मैं? 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब चलो कंपनी पैसा मांगेगी अलॉटमेंट के, कितना पैसा मांगेगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 75, कंपनी मांगेगी 7.5 लाख। तो पहले मांगने की एंट्री करो, 7.5 लाख वाली की एंट्री करो। कंपनी पैसा मांगती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने मांगेगी? 7.5 लाख, जिसमें से वो गुल्लक में कितने डालेगी और प्रीमियम पर कितने डालेगी। भूलना मत SC के साथ ही आएगा हमारा SPR। तो गुल्लक में जाएंगे 25 और SPR में जाएंगे 50। तो 10,000 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? 2.5 लाख। और प्रीमियम में जाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई 50 कितने हो गए? 5 लाख। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई। अब बताओ हमारे पास पैसे कितने आने चाहिए? 7.5 लाख, जितने मैंने मांगे हैं 7.5 लाख। लेकिन 7.5 लाख में गाइस ध्यान से आपके पास कितने रुपए नहीं आएंगे? सर यहाँ पर छोटी सी वर्किंग करके दिखा दो। ठीक है भाई वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने मांगे हैं 7.5 लाख, 30,000 रुपये मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि ये पैसे मेरे पास पहले ही आ चुके हैं, और 22,500 भी नहीं आएंगे क्योंकि कुछ लोग देने से मना कर रहे हैं। भाई ये तो आएंगे नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, और ये इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 300 वाले मुझे देने से मना कर रहे हैं। तो मुझे बताओ पैसा मेरे पास कितना आएगा? सर आप ही बताओ ना कितना आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर सर हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, तो बस ये हो गया 6,97,500। तो मेरे पास जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट तो 6,97,500 रुपये आएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। सर आपने कॉल से एरियर डेबिट नहीं करा? हाँ मैंने ओपन नहीं करा, मैंने ओपन नहीं करा, मेरी मर्जी। आपको ओपन करना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको जब पैसा करना है, जब डेबिट आएगा तो यहाँ पर CIA को डेबिट कर देना, और जो पैसा हमारे पास एडवांस आ गया था उसको हम लोग कॉल से एडवांस के नाम से दिखा देते हैं, मतलब अलॉटमेंट का नाम से दिखा देते हैं। वो तो मैंने वैसे भी दिखा रखा है, तो उसको भी आप आगे एडजस्ट कर लेते। सर ऐसे थोड़ी ना होता, सर करके दिखाओ ना, सर करके दिखाओ ना। अच्छा करके दिखाऊँ? तो चलो ठीक है, देखो अब इसी की सेकेंड एंट्री रिवर्स में और करके लिखो। इसी को मैं और कैसे कर सकता था,
मुझे बताओ आपके पास पैसा आया, आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपये आपके पास आए? 6,97,500, 6,97,500। अच्छा, कौन से पैसे आपके पास नहीं आए? आपके पास सर पैसे ये वाले 22,500 रुपये नहीं आए, तो बस यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 22,500 और 2 कर दो शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए आएंगे दोस्तों? देख लो, ये 7,20,000 आने चाहिए, क्योंकि 7,50,000 ये हैं, 30 हमारे पास आ चुके थे, तो हमारे पास ये 7,20,000 ही होने चाहिए। इसको मैं करके देख लेता हूँ एक बार। 6,97,500 और प्लस 6,97,500 प्लस 22,500, दोस्तों आ गया हमारा 7,20,000। सर लेकिन आपने तो सर पैसे मांगे 7.5 लाख, तो सर 7,20 कैसे आए हैं? क्योंकि आपके पास 30,000 रुपये पहले आ चुके थे, 7,20 आपके पास अब आ चुके हैं, तो ये एंट्री होगी दोस्तों हमारी बराबर। अब आपकी मर्जी है, आपको ये एंट्री करनी है तो ये करो, फिर ये मत करना, छुपा देना, और आपको ये करनी है तो इसको छुपा देना, ये कर देना, ठीक है। मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई सी भी एंट्री कर देना, दोनों करके दिखा दिए हैं। बस याद रखना दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है भाई, ठीक है, दोनों मत कर देना। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर अब आप ये बताओ आगे क्या आप इसको ओपन करके दिखाओगे? मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा करके दिखाऊंगा। तो पैसा आगे अलॉटमेंट का, चलो कंपनी पैसा अब शेयर फॉरफिट करेगी, तो बताओ मुझे शेयर फॉरफिट करने हैं, तो मुझे कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 300 शेयर फॉरफिट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कट हो रहा है। तो 300 वालों से मुझे बताओ कितने पैसे मांगे जा चुके हैं? सर 300 वालों से पूरे 50 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो मतलब है कि 15,000 रुपये मांगे जा चुके हैं। सर कितने रुपये हमारे SPR के नाम में जाने वाले हैं इस बार? जितना मैंने मांगा, कट लग रहा है ना, कट के ऊपर ध्यान से देखो, कट के ऊपर देखो कि क्या कोई प्रीमियम है। हाँ सर है, तो बस ये वाला जाएगा हमारा SPR में। अगर कट के ऊपर कोई प्रीमियम है तो वो जाएगा SPR में। तो 300 मल्टीप्लाई पे 50 कितना होगी? 15,000। 15,000 ये जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए जाने वाले हमारे? 15,000। और 15,000 ही जाएंगे दोस्तों हमारे SPR में, SPR अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों हमारे भाई भाई हैं। शेयर कैपिटल और SPR 15,000 और 15,000। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। कौन सा नहीं आया? सर आपके पास अलॉटमेंट का नहीं आया। नहीं आया तो बताओ कितने रुपए नहीं आए? देखो नहीं आए हैं इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर आ गए होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर देखो टिक लग रहा है, तो मैं इस प्रीमियम को इग्नोर कर दूंगा। टिक लग रहा है तो प्रीमियम इग्नोर कर दो, क्रॉस लग रहा है तो प्रीमियम को इंक्लूड कर दो। तो कितने हो गए? 75 रुपये। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 300 कितने हो गए? 75 मल्टीप्लाई बाई 300 कितने हो गए? सर ये आप ही बताओ ना, हमें क्या मालूम। 75 मल्टीप्लाई बाई 300 ये हो गए दोस्तों 22,500 रुपये। 22,500 रुपये तो वो जाएंगे हमारे अलॉटमेंट में। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 22,500 रुपये। और कितने पैसे आपके पास आ चुके हैं? सर 300 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 25 रुपये आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर टिक है इसलिए मैं प्रीमियम को इग्नोर कर दूंगा। तो 300 मल्टीप्लाई 25 कितने होंगे? 25 के 75, तो ये होगा हमारे 7,500 रुपये। कितने होंगे? 7,500 रुपये शेयर फोरफीचर में जाएंगे हमारे 7,500 रुपये। ये होगी हमारी फोरफीचर की एंट्री। अब भूलना मत जाना, हमें एंट्री 2 और करनी है। सर कौन कौन सी करनी है? अरे भूल क्यों जाते हो? रीइशू की और फोरफीचर की। तो चलो फोरफीचर ही कर चुका हूँ, रीइशू कर लेते हैं। तो बताओ मैंने कितने शेयर रीइशू करे? सर 300 के 300 शेयर आपने रीइशू कर दिए। अच्छा कितने पर कर रहे हैं? सर 90 रुपये पे कर रहे हैं। ओ माई गॉड, तो ये कितने हो गए? 3 27, 27,000 रुपये में रीइशू करें। 27,000 में रीइशू करें, 27,000 में। ब्लू पेन कहाँ गया? ब्लू पेन। बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 कैसे आया? 300 मल्टीप्लाई बाय 90 कितने पे कर सकते थे? सिर्फ 50 पे आपको करना चाहिए था, क्योंकि इतने की आपकी पेड अप वैल्यू है, लेकिन करा कितने पर? 90 पे। 40 का फ़ायदा हो गया भाई, 40 का फ़ायदा हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 SPR। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने की अपन लोगों की औकात है। औकात कितने की? 50 की। 300 मल्टीप्लाई 50 कितने होगी? 15,000। कितने हो गए हमारे ये? 15,000। और बाकी डिफरेंस आ गया 12,000। डिफरेंस क्या आ गया पता ही आपको? तो 90 का था, 50 तो हमारे यहाँ चले गया, रह गया 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 300 कितने हो गए? 12,000। अब हमें एक एंट्री और करनी है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। इसमें कितने जाएंगे बस आपको ये बताना है। तो मुझे तो आपने फोरफिट में कितने करे थे? 7,500 रुपये। इसमें से डायरेक्ट लेस करो, क्योंकि आपने 300 के 300 ही आपने क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। तो लॉस कितने का हुआ था आपका? सर लॉस तो हमारा सर इस बार हुआ ही नहीं था, तो ये हो गया हमारा 0। तो आंसर हमारा कितना आने वाला है? 7,500 रुपये। कितना आने वाला है? 7,500। तो गैस ये रहा आपका 49 क्वेश्चन। सर होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दोगे? हाँ, मैं 49 के बाद आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ये 50 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म है। पूरा फटाफट से फ़ोटो ले लो।
सर फ़ोटो ले ली, और यहाँ पर भी फ़ोटो ले लो इसकी। क्या मांग रहा है आप लोगों से? जर्नल एंट्री मांग रहा है, तो ये तो बेकार की बात है, छोड़ो। क्वेश्चन हमारा इतना ही है। तो बस जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इनको मैं नहीं कराने वाला, ठीक है। ये सभी आपके होमवर्क में रहने वाले हैं। ये मैं करा चुका हूँ तो टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो चलो गाइस बाय। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।